वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आगे बढ़ने से पहले रीडिंग में अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुनकर समझकर ही आपको रीडिंग को देखना है। ठीक है, तो जाइए, पहली बार जुड़े हैं तो 2-3 मिनट निकालिए, डिस्क्लेमर को सुन लीजिएगा। ठीक, जो रेजोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है, ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बहुत स्पीड से बोलती हूँ, तेज़-तेज़ या बहुत स्लो बोलती हूँ, एकदम धीमे-धीमे, तो आपको साइड में यूट्यूब ने ऊपर प्लेबैक स्पीड को, वीडियो को चलाने की स्पीड को कंट्रोल करने का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है? उसको इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकें और वीडियो को एन्जॉय कर सकें। और आप समझ सकें कि एनर्जी मैनिपुलेशन के बारे में जो चीज़ मैं आपको गाइड कर रही हूँ, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। हड़बड़ी में भी जब हम वीडियो सुनते हैं या फिर हमारा ध्यान नहीं होता, तो भी चीज़ें दिक्कत करती हैं। रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा, अपनी तबीयत का ख़्याल रखिएगा। इरिटेशन अगर आपको होता है किसी चीज़ से, तो देखिए कि आप अपने जीवन में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं या किस जगह पे हैं। ठीक? ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है भाई, उतनी ही लो जितना कि लेने से आपको आपकी समस्याएँ सुलझ सकती हैं। रीबर्थ, ये कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड का। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? ओहो! 3 ऑफ सोर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? द सोर्स का कार्ड है रिवर्स में, ये कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? ट्रस्ट का, ये कार्ड है आपके लिए पेज या नाइट ऑफ कप्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ये वर्क क्लैरिफिकेशन। द लवर्स रिवर्स में, थैंक यू सो वेरी मच। एग्जिस्टेंस यानी कि मैजिशियन का कार्ड है रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, द सोर्स रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच। फाइटिंग, ये कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड का। ठीक है, वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ट्रस्ट रिवर्स का। मास्टर, ये कार्ड इस डेक के अंदर गिफ्ट की तरह कह लीजिए है, यानी कि एक्स्ट्रा है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एग्जॉशन का कार्ड, यानी कि 9 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए फ्लिप फोन्स का, यानी कि कोई पुराना बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ये पुरानी चीजें आपको किसी को एग्जॉस्ट कर रही हैं। हम ये देखेंगे यहाँ पे कि क्या एनर्जी मैनिपुलेशन चल रहा है, क्योंकि हम तो भैया वही देखते हैं। मैं तो पूरी तरह से उसी में इंटरेस्टेड हूँ देखने में। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना? कमाल की बात है, 10 ऑफ सोर्ड से शुरू होकर 10 ऑफ वॉन्ड्स में खत्म हो रही है ये रीडिंग। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन रिवर्स में है, और यहाँ इसके नीचे जजमेंट। तो कोई यहाँ पे आपसे किसी तरह की कोई पार्टनरशिप या रिलेशनशिप बनाना चाहता था, या कोई रिस्टार्ट करना चाहता था या करना चाहती थी। ये चीज इस इंसान के लिए ना सिर्फ बाहर की तरह है, बल्कि इस इंसान को ये लग रहा था या ये लग रहा था या ये लग रहा है कि आप हमेशा इस बाहर के तले दबे रहेंगे, क्योंकि एक्सर्शन का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है जब आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं। जब 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए रिवर्स में आ रहा है, तो इसका मतलब आप उन सब चीज़ों में आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं जिनमें आपको लेना चाहिए, या फिर आप उन चीज़ों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं जिनके खिलाफ आपको जाना चाहिए। और वो चीज़ें क्या है? वो चीज़ें आपकी अपनी ही चीज़ें हैं। यानी कि आप अपने वुंड्स को ये कहते हैं कि मैं इनको पालूँगा, पोसूँगा या पालूँगी, पोसूँगी, मुझे इनको हील करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए रिबर्थ का, और ऊपर कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का।
10 के ऊपर सीधा हाफ का क्लैरिफिकेशन है, यानी कि यहाँ पे भी किसी ने अपनी आधी यात्रा जीवन की देखी है और आधी अभी नहीं देखी है, या आपकी एनर्जीज नहीं है। यहाँ जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये कहता है कि अगर ये मैं कहूँ कि ये आपकी एनर्जी से, तो इस एनर्जी में आपने अपना वो रीबर्थ किया है जिसकी कि आप मास्टर हैं। सारी जो भी आपकी कहानी चली है, कथा चली है, उसमें आप मास्टर हैं। ये जो भी बोझ आपके ऊपर डालने की कोशिश की थी, वो उन सारे बोझों से आप बाहर निकल चुके हैं या आप निकल रहे हैं। ना ही आप एग्ज़ॉस्ट हैं किसी चीज़ से, यानी कि ना ही आप थके हुए हैं किसी चीज़ से, और ना ही आप किन्हीं चीज़ों के लिए आप परेशान हैं, ठीक? आप बैलेंस हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ड है लवर्स का, जो कि ऑब्स्टेकल की बात करता है, जो कि ये आपके लिए ऑब्स्टेकल में आया है कार्ड। और यहाँ पर टावर भी आपके लिए ऑब्स्टेकल में आया है, यानी कि जब चीज़ें बदलती हैं, तो लोग उन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा पर्सन है किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में, जो कि होने वाले बदलावों को, या लाइफ में जो बदलाव हुए हैं उसकी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर नहीं कर पा रहा है, या फिर नहीं कर पा रही है। बेसिकली ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर अगर किसी का कोई एक रिश्ता या कोई चीज़ टूटी है, तो उस जगह पे वो मौन करने के बजाय, यानी कि उस जगह पे वो चीज़ों का अफसोस करने के बजाय, या फिर दुख मनाने के बजाय, उस चीज़ से फौरन बाहर निकल के या तो दूसरी शादी कर ले, या दूसरे रिश्ते में चला जाए, या फटाफट दूसरे बिजनेस को खड़ा कर ले। तो वो जो पीरियड होता है ना, वो जो टाइम पीरियड होता है जब आप किसी चीज़ का शोक मनाते हैं, शोक अवधि जो होती है, तो ये इंसान ने, जो भी पर्सन है ये, उस शोक अवधि को पूरा नहीं किया है। उस शोक अवधि की तरफ ही देखना नहीं चाहता है, यानी कि जिस टाइम पे आपको दुःख मनाना है, दुःख प्रकट करना है, अफ़सोस मनाना है, आप अफ़सोस नहीं मना के आप कह रहे हैं कि हम जो रीबर्थ है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, पर ये रीबर्थ भी आधा अधूरा है, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज नहीं है। यानी कि यहाँ पे किसी ऐसे रीबर्थ का होना जहाँ पर आप आगे तो बढ़ रहे हैं, पर आपके अंदर लॉसेस हैं, पास्ट के लॉसेस हैं, या आप लॉसेस के साथ अपना रीबर्थ कर रहे हैं। आपका हार्ट ब्रेक हो रखा है, जहाँ पे कि आप अपने मनी की चीज़ों को लेकर आप वेट कर रहे थे, या आप जिन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आधी और अधूरी रह गई हैं, ठीक? ये कार्ड है 3 नंबर का, ये कार्ड है 4 नंबर का, ये कार्ड है 7 नंबर का। 4 और 3 अगर हम मिलाते हैं तो वो होता है 7, है ना? 5, 6 और 7। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो जिस किसी ने भी यहाँ पर किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था, उसकी वो चीज़ जस्ट हाफ रह गई है, या हाफ से कम रह गई है, या फिर उसकी वो चीज़ कम हो गई है। यानी कि किसी को यहाँ पे कोई हिस्सा-पत्ती बाँटनी पड़ी है। जिस इंसान पे उसने ट्रस्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, जिस इंसान पे या जिस एनर्जी पे या जिस कहानी पे उसने ट्रस्ट किया था, वो कहानी उसकी नहीं रही है, या उस कहानी से उसका जो ट्रस्ट है ब्रेक हो चुका है, क्योंकि इमेजिनेशन ज़्यादा है, गलत लोगों पे ट्रस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसने गलत रिश्तों पे, गलत लोगों पे, गलत कहानी पे ट्रस्ट किया था, और ये इंसान अभी भी अपनी शोक अवधि से बाहर नहीं निकला है, या इसने शोक अवधि में जाना पसंद नहीं किया है, और इस इंसान ने फ़ौरन उस ये शोक अवधि वर्ड ना मैंने बनाया है, कहीं और सुने तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? इस शोक अवधि से बाहर निकलने से पहले इस इंसान ने बिल्कुल भी सिर्फ ध्यान देना चूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये इंसान एग्जिस्टेंस कार्ड में यहाँ मैजिशियन की एनर्जीज में है। इस इंसान को लगता है मैं हर चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। तो यहाँ कंट्रोल करने की एनर्जीज ज़्यादा है। कामों को, चीज़ों को, रिश्तों को, इमोशंस को बीच में अधूरा छोड़ने की चीज़ें ज़्यादा है। यानी कि यहाँ नहीं बन रही है, यहाँ चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, चलो इसे छोड़ो और आगे बढ़ो, चलो इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। या फिर आपसे भी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप भी चलो इसे छोड़ो और आगे बढ़ो वाली एनर्जीज में रहेंगे, ठीक? ये इंसान आपके गेट तक, आपके दरवाजे तक कोई ऐसी चीज़ें लेकर आना चाहता है, कोई ऐसा भार लेकर आना चाहता है जो उसके कंधों में पास्ट का है, ठीक है? अच्छी बात है कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ है, और यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की, पर 10 ऑफ वांड्स का कार्ड जो है भार की बात करता है। ये इंसान आपके गेट तक कोई ऐसा भार लेकर आना चाहता है जहाँ पे इसे ये लगता है, कि ऐसे ये लग रहा है कि जो भी भार मैं अपने पास्ट का, या अपनी परेशानियों का जो भी बोझ मैं अपने कंधों पे उठा के चल रहा हूँ या चल रही हूँ, वो मैं इस इंसान के ऊपर या इसके दरवाजे पर ले जाकर फेंक सकता हूँ, और मैं फ्री हो सकता हूँ, या मैं फ्री हो सकती हूँ। पर आप मास्टर हैं अपनी एनर्जीज़ की, इस बात का भी ध्यान रखिए, ठीक? तो यहाँ पे कोई अपनी चीज़ों को देखने के बजाय कोई आप पर अपने दुःख, दर्द और तकलीफ डालने की कोशिश कर सकता है, या फिर कोई कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। या फिर कोई अपनी पैसों की एनर्जीज़ में, क्योंकि यहाँ पे उसको मनी का भी लॉस है, यहाँ पे 5 और 8 की एनर्जीज़ हैं, और दोनों ही कार्ड लॉस की बात करते हैं और चीज़ों को ना देखने की बात करते हैं। यहाँ पे जितने भी कार्ड हैं या तो ऑब्स्टेकल में हैं, या फिर उन चीज़ों के अंदर बैलेंस्ड ना होने की बात करते हैं। सिर्फ यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बैलेंस होने की बात करता है, और ये जब जिस तरह के इसके कार्ड हैं आस-पास, उसके बाद में ये कार्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करता है अपने पास उन चीज़ों को बचा के रखने की, जो कि आपके पास होती हैं, ठीक?
तो इस इंसान के पास में पैसे की कमी है, यानी कि इस इंसान के पास में मनी की कमी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस इंसान के अंदर इमोशनल डिसबैलेंस भी है। ये अपने अंदर ही अंदर जिन चीज़ों से फाइट करने की इसे ज़रूरत है, ये उन चीज़ों से फाइट करने को बड़ा मुश्किल और महँगा समझ रहा है कि ये समझ रही है कि मेरा अपने अंदर के जो डिमन्स हैं, उनके साथ में झगड़ना बहुत मुश्किल है मेरा। मैं अपने अंदर की कमियों पे काम नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं दूसरे के दरवाजे पे ले जाके ये सारे बाहर डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ, या मैं दूसरे के ऊपर ये डाल के कह सकता हूँ, "भई तुम करो मेरे लिए।" ठीक? ऐसे इंसान ने कर रखा है तो लाओ इसके ऊपर डाल जाके डाल देते हैं। अब ये देखिएगा कि मुझ जैसे या मैं, क्योंकि टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, डेफ़िनिटली टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, कि मेरी टॉक्सिक एनर्जी से इस इंसान को कैसे झेलना है, कैसे आगे बढ़ना है। मैं इससे ज़्यादा दुःख नहीं मना सकता अपना, मैं इससे ज़्यादा दुःख नहीं मना सकती अपनी, अब तुम झेलो मुझे। ऐसा थोड़ी ना होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर टू मी। तो ये कोई लवर आपका हो सकता है, कोई आपके लिए ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं जिसमें कोई आपको स्टक रखने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। ठीक है? इलनेस एनर्जी फ्रॉम कर्स, ओनली सेल्फ लव कैन सेव यू, बैकफायर फॉर लाइफ टाइम्स। तो इस इंसान ने आपके ऊपर या तो इस तरह की एनर्जीज़ भेजी हैं, या फिर ये वो ही इंसान है, क्योंकि यहाँ डेविलिश एनर्जीज़ भी हैं जिसने आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क किए हैं, या फिर इस इंसान ने आपके जो खिलाफ स्पेल वर्क किए गए हैं उनमें पूरा सहयोग किया है। तो इस इंसान को कोई ऐसे कर्स, ऐसी इलनेस लगी है, बीमारी लगी है, और ये इंसान देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, इस इंसान ने अपने आप को हील करना चूज़ नहीं किया है, अपनी उस शोक अवधि से निकलना चूज़ नहीं किया है, उसको देखना चूज़ नहीं किया था या नहीं किया है। चाहे आप इसे जानते थे, चाहे आप स किसी रिलेशनशिप में थे, या ये इंसान किसी और रिलेशनशिप से आता है, कोई और इंसान जो कि आपके साथ कभी मिला था, मिला है या मिल सकता है। इस इंसान को सिर्फ सेल्फ लव ही, यानी कि अपने अंदर के डीमन से फाइट करना, अपनी कमियों से फाइट करना, अपनी लाइफ की जो टॉक्सिक एनर्जी है, अपनी लाइफ के पैटर्न है, या अपनी लाइफ के लोगों से डील करना, इस इंसान को खुद करना चाहिए। ये आपके दरवाजे पर लाकर उन सभी को डाल देना चाहता है कि तुम मेरे अंदर के डीमन से डील करो, तुम मेरे अंदर की टॉक्सिक एनर्जी से डील करो, तुम मेरे जो रिलेशनशिप जो मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं उनसे तुम डील करो। ठीक? आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। इस इंसान के ऊपर ये चीज़ बैकफायर फॉर लाइफ टाइम हो गई है, यानी कि इस इंसान के ऊपर लगातार ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। तो इस इंसान ने डेफ़िनिटली पार्टिसिपेट किया है आपको हर्ट और हार्म करने में, या आपके ऊपर कर्सेस डालने में। इसने डेमोनिक एनर्जीज़ को फ़ॉलो किया है, या फिर अपनी जो डेमोनिक थिंकिंग थी, इसने उसको फ़ॉलो किया है। जो उसके अंदर के डीमन्स थे, इसने उनको फ़ॉलो किया है या उनको सरेंडर किया है। दिस पर्सन वांटेड यू टू फील देयर ओपिनियन अबाउट योर मैटर, वांट टू क्वेश्चन योर होल एक्जिस्टेंस। लास्ट रीडिंग में भी ऐसा था, जब कोई आपको सिरे से ये बताना चाहता है कि तुम गलत हो, तो वहाँ पे वो जो एनर्जी थी वो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की थी। तो अगर कोई ऐसा इंसान है, लास्ट की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर इतनी इतनी टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं जो कि कार्ड्स में भी दिख रही हैं, तो ये इंसान आपके दरवाजे पर लाकर सारे बोझ डाल देना चाहता है और बाहर डाल देना चाहता है कि तुम्हारे ऊपर जो मैं ये फेंक रहा हूँ ना, अब तुम डील करो इससे भैया। मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो निकल गया। तुम अपने आप को क्वेश्चन करो, तुम ठीक हो कि नहीं हो? मैं तो ठीक ही हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने पे काम करना ही नहीं है। भाई यहाँ मैं किसी को ट्रिगर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ मैं बता रही हूँ उस चीज़ के बारे में जो कि आपके साथ कोई करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आई एम बाइंडिंग यू मंत्रा, ये इंसान अपनी इनसिक्योरिटी में है, ये आपको साउथ नोड में अपने बांधना चाहता है, यानी कि ये चाहता है कि आप वही कि आप क्वेश्चन, आपकी होल एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करें। ये इंसान जो कहे वो चीज़ें इस आपके लिए मैटर करें। ये इंसान आपके जीवन में इतना बड़ा होना चाहिए। तो ये इंसान पहले आपके जीवन में खुद को इतना बड़ा बना लेना चाहता है या बड़ा बना लेना चाहती है कि ये कहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो तुम, और वही तुम्हारे जीवन में मैटर करता है या करती है। पर्सनल पावर आप अपनी खो दें और आप ये देख ही ना पाएँ कि आपके साथ में क्या हो रहा है। तो ये इंसान आपको अपने साथ बाइंड करना चाहता है। चाहता तो ये यही है, क्योंकि आप एक हील इंसान हैं। आपने अपनी चीज़ों पे काम कर लिया है या आप अपनी चीज़ों पे काम करते हैं, तो आपकी लाइट तो चाहिए, आपकी शाइन तो चाहिए, पर वो अपने लिए चाहिए। यानी कि जैसे वो होता है ना, जो सूरज की लाइट लेके चाँद चमकता तो है, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन चाँद को सब पसंद करते हैं। सूरज के लिए कोई गज़लें और कविता और कहानियाँ नहीं लिखता है। चाँद के लिए कविताएँ और कहानियाँ लिखी जाती हैं। चाँद इमोशंस आपके बताता है। सूरज के साथ अपने इमोशंस कोई नहीं जोड़ता है। सूरज के साथ अपने कोई इमोशन नहीं जोड़ता है, चाँद के साथ सभी जोड़ लेते हैं। है ना? तो यहाँ पे ये इंसान जो है वो चाँद बनना चाहता है आपके जीवन में, जिसे देख के सब कहे वाह, वाह! क्या रोशनी है, वाह, वाह! क्या चाँदनी है, पर ये पता ही नहीं कि कौन से सूरज से आ रही है वो। हुँ? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? कैंसर है, वाटर एलिमेंट, तो ये आपकी फैमिली मेंबर कोई हो सकता है, ये आपकी फैमिली को इफ़ेक्ट करना चाहता है, मास्टर मैनिपुलेटर है ये इंसान जो भी है।
तो ये आपकी फैमिली का भी कोई पर्सन हो सकता है जो ये चाहता है, ये जिसके साथ आपने अपनी फैमिली बनाई थी, ये मदर एलिमेंट की बात भी करता है, या आपकी जो मदर वाली फैमिली है उससे भी कोई हो सकता है। ठीक, खाली बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हो। हर एक को शक की नजर से देखना अच्छी बात नहीं है भाई, और हर एक को छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। जो जी रेजोनेट ले लेना भाई। दिस पर्सन इज कीप टॉकिंग अबाउट यू, लाइज अबाउट यू। इंसान लगातार आपके बारे में झूठ बोलता है, लगातार आपके बारे में बातें करता है। इस इंसान ने आपके ऊपर लगातार इस तरह की चीजें प्रोजेक्ट की हैं बोल बोल के। इसलिए जब कोई आपके दरवाजे पर अपने बोझ, अपने भार लेकर, अपने अपने जो भार लेकर आपके दरवाजे पर, आपके कंधे पर डालना चाहे ना, उसको मना कर देना भाई साहब से। उसको मना करना ही ठीक है आपके लिए। यूज योर पावर टू हेल्प अदर्स, यू आर विल हेल्प अदर्स विद योर गुड डीड्स। तो आप अपनी जो पावर है उसको यूज कीजिए लोगों की मदद करने के लिए, या आप करेंगे, और अच्छे कर्म कीजिए। This so-called friend, family member who asking you question about your life, health, protection, money, any area and binding your growth. I am binding you mantra. तो ये वो इंसान है, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, सो कॉल्ड फ्रेंड हो सकता है, सो कॉल्ड फैमिली मेंबर आपका हो सकता है, जो कि आपसे लगातार आपके जीवन को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके प्रोटेक्शन को लेकर, आप क्या करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, आप कैसे करते हैं, आप पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, या फिर लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या क्या आप शौक रखते हैं, ऐसे ही कुछ और आपसे क्वेश्चन करना, और आपकी लाइफ की ग्रोथ को बांधना। आई एम माइंडिंग योर मंत्रा। ठीक है, वैसे कोई मंत्रा नहीं है, खाली लिखा है। अपनी पावर को यूज कीजिए लोगों की मदद करने के लिए, और आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा भी लोगों की मदद करते हैं। ठीक, इसने ये इंसान दोबारा मे बी आपकी लाइफ में आना चाहता है, या फिर ये इंसान दोबारा आपकी उस लिस्ट में शामिल होना चाहता है या होना चाहती है, जहाँ पे ये इंसान आपसे कहे, नहीं नहीं, तुमने ये जो जो सोचा है, जो जो तुमने किया है, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश करने आया हूँ या आई हूँ, मुझसे ब्रेन वॉश करवाओ चलो अपना। स्पाइसिस वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, या आपकी इमोशंस को हिट करना चाहता है। वाटर एलिमेंट 2 बार है यहाँ, बस एक स्कॉर्पियो की कमी रह गई है। दे वॉन्ट यू टू स्टे एट होम सो दे कैन टारगेट यू इजली नॉट मूविंग। तो आपके दरवाजे पर लाकर डालना है ना, या आपकी एनर्जीज में लाकर डालना है, तो आप जब एक जगह होंगे तभी तो आपके ऊपर आपको टारगेट किया जा सकेगा। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप मूव करें लाइफ में भी या वैसे भी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? They want you to be sad, stuck, uncommitted with your job, work, relationship, emotions, feelings, ताकि आपसे कहा जा सके। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि आप नकारात्मक रहें, आप रुके रहें, आप अपने कामों को ना करें, और साथ ही ना करें, बल्कि आप आपकी लाइफ में चाहे आपकी इमोशंस हो, आपकी फीलिंग्स हो, आपका जॉब हो, आपके रिश्ते हो, आपका काम हो, आप उन सबको दरकिनार करके कहें कि भैया ना, हमसे नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच। इन्हीं को ना कहा जाए कि भैया तुम्हारा जो ये सब चल रहा है ये हमसे ना हो पाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। योर फैमिली मेंबर इज देयर पार्टनर इन क्राइम, मे 2-3। तो यहाँ पे मई 2-3 हो सकती है, और मे भी 2-3 फैमिली मेंबर आपके से मिले हुए हैं। ठीक, एवरीथिंग इज बैक फायरिंग ऑन देम एवरी टाइम, लाइंग, स्पाइंग, स्पेल, ब्लैक मैजिक, ब्लॉकेजेस, लोनलीनेस। तो यहाँ पे आपके ऊपर जो अकेलापन डाला गया है, आपके लिए जो झूठ बोले गए हैं, आप पे जो नजरें रखी गई हैं, स्पेल किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, ये सब कुछ इनके ऊपर ही बैकफायर हो रहा है आपको टारगेट करने के लिए, ताकि जब आप घर में हो, या आप अकेले हो, या आप कहीं मूवमेंट ना कर रहे हो, तो आप तक जो भी एनर्जी भेजी जाएगी वो सीधा आपको हिट करेगी। आप अकेले होंगे तो दुनिया आपको देखेगी ही नहीं, और आप अकेले ही अपनी इनसिक्योरिटी में पड़े रहेंगे। मेरे जीवन का क्या होगा, मेरी लाइफ तो बंद हो गई है, मैं तो आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मैं तो अपने साउथ नोड में हूँ, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं काम ही नहीं कर रही हूँ। अब मैं कुछ कमाऊंगा नहीं, अब मेरी लाइफ में कुछ होगा नहीं, मेरे जीवन में सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, सारी चीजें हो गई, क्योंकि फैमिली मेंबर ही क्राइम में शामिल है ना? यही होता है भाई। लव स्पेल, ब्लैक मैजिक टू पुल यू बैक इन, दे वांट पावर ओवर यू, चैप्टर क्लोज ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए आपके ऊपर लव स्पेल किया गया था या किया गया है, लवर की एनर्जी ऑलरेडी रिवर्स में है। ये आपके लिए कोई लवर लवली हो सकता है आपका, लेकिन साथ ही साथ ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो लवर लवली आपका बनना चाहता था या बनना चाहती थी, या फिर ये इंसान वो हो सकता है जो कि आपका सो कॉल्ड फैमिली मेंबर या फ्रेंड फ्रेंड है आपका, जो कि आपको उस एनर्जी में रखना चाहता है जब आप इसके साथ में वो प्यार वाली एनर्जीज में आ जाएँ, इसके साथ लवी-डवी वाली एनर्जीज में आ जाएँ, और आप इसके बारे में उसी नज़रिए से सोचें, या फिर आप इसको वो एनर्जी दें ताकि एनर्जी हार्वेस्ट कर सके। ठीक है? चैप्टर क्लोज़ हो गया है आपका इनके साथ में, उसके बावजूद भी कोई अगर आपसे अपना अपना कोई चैप्टर खोलना चाहता है, खोलना चाहती है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। 1-2 कार्ड और ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इस रीडिंग में लास्ट की एनर्जीज़ ही वीडियो की जैसे एक्सटेंडेड पार्ट ही हो इसका।
लेकिन ऑन नहीं लूंगी मैं। हम्म यूनिक, रेयर, लिमिटेड, ब्यूटीफुल, अरोरा व्यूअर्स। तो ये आपकी उस ब्यूटीफुल एनर्जीज को, क्योंकि रिवर्स में है, उसको बाइंड और ब्लॉक करने की लगातार कोशिश कर रहा है इंसान, या फिर ये आपकी फ्रीडम से बहुत ज्यादा दुखी है। ये नहीं चाहता है कि आपकी जो एनर्जीज हैं आप अपने लिए यूज करें। ये इंसान चाहता है कि आप अपनी एनर्जीज का यूज, जैसे मैंने कहा चांद की चांदनी के बारे में, ये इंसान चाहता है कि ये चमके दमके आपकी एनर्जीज में। ये नहीं चाहता है कि आपकी खूबसूरती बढ़े या फिर आपकी वो एनर्जीज, जैसे अरोरा लाइट्स जो होती हैं, जब भी लोग उनको देखते हैं, और कुछ लोग स्पेशली उनको देखने के लिए विजिट करते हैं ऐसी जगहों पे जो कि रेयर होती हैं, हर जगह नहीं मिलती हैं। तो आप रेयर हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप यूनिक हैं, और आप लिमिटेड एडिशन है गॉड का। इसमें कोई अपने आप को हवा में ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी कि आप उन चुने हुए लोगों में से हैं जो कि इस एनर्जी को कैरी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी उसी एनर्जी को यहाँ पे रोकने की कोशिश है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए यूनिकॉर्न का, और यहाँ पे लिखा है ओएमजी। तो ये मैजिक की बात करता है, और इस इंसान ने, क्योंकि मैजिक भी आपके लिए रिवर्स में है, इस इंसान ने आपके ऊपर डेफिनेटली ब्लैक मैजिक का यूज किया है आपको बदसूरत बनाने के लिए। ये बिल्कुल मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। चाहे वो आपको एनर्जेटिकली अगली महसूस करवाना हो, चाहे आपको फिजिकली अगली महसूस करवाना हो। हाइडिंग इन क्लोथिंग रैक्स, तो ये इंसान अपने आप को छुपा कर रखना चाहता है, ये छुपा कर रखना चाहती है। कोई फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर्स रखा हुआ है, और यहाँ पे कार्ड है बैबून का, टू प्रोवाइड समबॉडी वर्क स्पेस प्लेस, चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है, इस इंसान को जगह दी गई है काम करने के लिए, या इस इंसान को वो चीज प्रोवाइड करवाई गई है, वो काम का एरिया या वो जगह, या फिर इसको पैसे दिए गए हैं रहने के लिए, ताकि ये काम कर सके, और ये आपकी एनर्जीज को जो खराब करना है ये वो कर सके। तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें चेंज करने की आपको जरूरत हो, आप बिल्कुल उनको उसी तरह से चेंज कीजिए। नॉट जेंटल, एग्रेसिव, बिजी, वर्क हैसल, तो यहाँ पे आपकी वो एनर्जीज हैं जहाँ पर इस इंसान ने लगातार आपको, आपके ऊपर बिल्कुल भी जेंटलनेस नहीं दिखाई है, आराम से इसने कुछ नहीं किया है आपकी एनर्जीज में। इसने एग्रेसिव होकर आपकी एनर्जीज पर वार किए हैं, या एग्रेसिवली इसने आपको अपने साथ बाइंड करने की कोशिश की है, आपकी एनर्जीज को और आपकी लाइफ को खराब कर देने की। यह इंसान अभी भी कर रहा है या कर रही है। ठीक है, आर्कएंजल माइकल से 2 कार्ड ले लेते हैं। चलिए करने दीजिए, जिसको जो कर रहा है वो कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डियर आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, आपकी प्रेयर्स के आंसर वैसे ही मिलेंगे जैसे आपको, आपकी प्रेयर के आंसर आपको डिवाइन से जल्दी ही मिल जाएंगे, और बस वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आपने सोचे हैं, पर आपको मिलेंगे जैसे। ठीक, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू, तो आपके लिए समय है हीलिंग का। आपकी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल माइकल, और आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, यानी कि दोनों ही आपके साथ में हैं। ओपन योर हार्ट, आपको किसी को जज करने की जरूरत नहीं है, न अपने आप को न लोगों को। अपने हार्ट को ओपन रखिए ताकि आप खुले दिल दिमाग से आगे बढ़ सके। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, धैर्य रखिए और ये फेथ रखिए कि आपके एंजल्स के कंट्रोल में सारी सिचुएशन है। जो भी आपके लिए आएगा वो सपने आप नहीं देख रहे हैं, या आप नहीं देख सकते हैं, इतना खूबसूरत है। ठीक है फैमिली, तो जितनी चीजें रेजोनेट हो, जो हो उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपकी लाइफ में जो भी आपके दरवाजे तक, आपकी लाइफ तक, आपकी एनर्जी पर बाहर डालना चाहता है, उसको वहीं से वहीं रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट किसी कारण से पास्ट में होता है, अतीत किसी कारण से अतीत में होता है, क्योंकि वो बीत चुका होता है। ठीक? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इसमें बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ये डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है,
या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स ऐसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं।